आरआरबी ग्रुप डी में लाखों उम्मीदवार परीक्षा पास कर लेते हैं, लेकिन कुछ उम्मीदवार सिर्फ एक गलत कैटेगरी सर्टिफिकेट की वजह से नौकरी से बाहर हो जाते हैं। अगर आपने ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी या एसटी कैटेगरी से फॉर्म भरा है तो अगले कुछ मिनट आपकी नौकरी बचा सकते हैं, क्योंकि आज मैं आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट की पूरी जानकारी दूंगा, वो भी पॉइंट टू पॉइंट तरीके से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल लाइफ ऑफ रेल वाला पर। आज हम आरआरबी ग्रुप डी कैटेगरी सर्टिफिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी समझेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में वो सभी गलतियां बताऊंगा जिनकी वजह से सबसे ज्यादा उम्मीदवार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फंस जाते हैं। और आप लोग इस बार जानते हैं कि जो भी सिलेक्शन होंगे वो 1:1 में होंगे, और इस बार से ना कोई वेटिंग लिस्ट आएगी। देखिए पॉइंट 1, कैटेगरी सर्टिफिकेट क्यों जरूरी है। सबसे पहले समझते हैं कि कैटेगरी सर्टिफिकेट की जरूरत क्यों पड़ती है। देखिए आरआरबी ग्रुप डी में कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको देता है रिजर्वेशन का लाभ, एज रिलैक्सेशन, कट ऑफ में फायदा, एग्जाम फीस में कंसेशन। अब देखिए डीवी, अगर डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय सही सर्टिफिकेट नहीं दिखाया गया तो आपको ओबीसी उम्मीदवार जनरल माना जा सकता है, ईडब्ल्यूएस का लाभ समाप्त हो सकता है, और कुछ मामलों में कैंडिडेट भी कैंसिल हो सकती है। एससी एसटी कैंडिडेट के लिए नियम, अगर आपने एससी एसटी कैटेगरी से आवेदन किया है तो सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट में होना चाहिए। सर्टिफिकेट सक्षम अधिकारी द्वारा जारी होनी चाहिए, जैसे तहसीलदार, एसडीओ या एसडीएम। अगर आपके पास सेंट्रल फॉर्मेट में सर्टिफिकेट नहीं भी है, आपके पास स्टेट फॉर्मेट में कास्ट सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। और बहुत से उम्मीदवार स्टेट फॉर्मेट और सेंट्रल फॉर्मेट में अंतर नहीं समझते। रेलवे भर्ती में आपको वही सर्टिफिकेट चाहिए जो केंद्र सरकार की मान्यता प्राप्त सूची के अनुसार हो। एससी एसटी सर्टिफिकेट की सामान्यता एक्सपायरी नहीं होती, लेकिन सर्टिफिकेट साफ पढ़ने योग्य और ओरिजिनल होनी चाहिए। और एक महत्वपूर्ण पॉइंट, आपकी जाति केंद्र सरकार की एससी एसटी सूची में होनी चाहिए, तभी आरक्षण का लाभ मिलेगा। और आप लोग जब भी किसी कैटेगरी से अप्लाई करते हैं तो एक बार अपनी कास्ट को केंद्र सरकार की सूची में देखिए आप किस कैटेगरी में है। कई बार क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा किसी कैटेगरी को एससी से उठाकर ओबीसी में कर दिया जाता है, या फिर ओबीसी से उठाकर एससी में कर दिया जाता है। तो इससे आगे जाके बहुत परेशानी होती है। और कई बार जो रिक्रूटमेंट एजेंसियां होती है वो मौका भी देती है सुधारने का। ओबीसी एनसीएल के नियम के, अगर आपने ओबीसी सर्टिफिकेट का फॉर्म भरा है तो सिर्फ ओबीसी सर्टिफिकेट पर्याप्त नहीं है, आपके पास होना चाहिए ओबीसी नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट। मैं फिर से दोहराता हूँ, सिर्फ ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं, ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट में स्पष्ट लिखा होना चाहिए कैंडिडेट क्रीमी लेयर में नहीं आता। अगर डीवी में एनसीएल सर्टिफिकेट नहीं मिला तो आपको ओबीसी रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा, और आपको यूआर यानी ओपन कैटेगरी में माना जा सकता है। इसलिए आज ही अपना सर्टिफिकेट जरूर चेक कीजिए। अब आते हैं पॉइंट 4, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट का सर्टिफिकेट रखना होगा। सर्टिफिकेट फाइनेंशियल ईयर से संबंधित होना चाहिए, जैसे कि 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच का, तभी वैलिड माना जाएगा। और आप लोग जानते हैं डीवी के समय जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं उनको ओरिजिनल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने पड़ते हैं। यदि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वैलिड नहीं हुआ तो आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट समय रहते अपना सर्टिफिकेट अपडेट जरूर करवा लें। अब देखिए सर्टिफिकेट कब तक बना होना चाहिए। जिस कैटेगरी का लाभ आप फॉर्म भरते समय ले रहे हैं उस कैटेगरी के पात्र आपको आवेदन अवधि में होना चाहिए। डीवी के समय उसी आधार पर आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा। विशेष रूप से ओबीसी एनसीएल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को सर्टिफिकेट की वैलिडिटी सबसे ज्यादा ध्यान से जांचनी चाहिए। एससी एसटी कैटेगरी का कोई एक्सपायरी नहीं होता। जो भी एससी एसटी कैंडिडेट अपनी सर्टिफिकेट बनाते हैं, एक बार जो बन जाता है वो कभी एक्सपायर नहीं होता, ना उनको दोबारा बनाना पड़ता है। और ओबीसी एनसीएल आमतौर पर 1 वर्ष जारी तिथि होती है। जैसे आपने आज की डेट में सर्टिफिकेट बनवाया तो नेक्स्ट ईयर आज की डेट तक ही आपके सर्टिफिकेट की वैलिडिटी रहेगी। और जो ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट होते हैं वह वित्तीय वर्ष के अनुसार 1 वर्ष के लिए मान्य होते हैं। अब देखिए छठा पॉइंट, टीवी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। आप लोग जानते ही हैं टीवी में आपके 10th के मार्कशीट सर्टिफिकेट, और सीबीएसई वाले छात्रों के पास अधिकतर मार्कशीट ही होता है तो सर्टिफिकेट इशू नहीं किया जाता। और सेकंड पॉइंट, आईटीआई या अगर आपने एनएससी किया है वो टीसीएस सर्टिफिकेट यदि लागू हो, आधार कार्ड या कोई अन्य आईडी प्रूफ। कैटेगरी सर्टिफिकेट में आप लोग जानते हैं एससी एसटी आप जिस कैटेगरी से संबंधित है वो कैटेगरी आपकी लगेगी। और पासपोर्ट साइज फोटो लगते हैं 12 या 13 फोटो। और 7वां पॉइंट, अन्य आवश्यक दस्तावेज जैसे पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, एक्स सर्विसमैन, अगर आप किसी ऑलरेडी जॉब में है तो एनओसी सर्टिफिकेट, और सीसीए वालों के लिए सीसीए सर्टिफिकेट। सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी लगेगी। और 7वां पॉइंट देखिए, सर्टिफिकेट में जरूरी डिटेल्स क्या क्या होनी चाहिए। जैसे देखिए कैंडिडेट का नाम, जो जैसा कि 10th सर्टिफिकेट में है वही सेम नाम, और एक एक आपका लेटर सेम सभी डॉक्यूमेंट में होने चाहिए। आपके माता पिता का नाम सेम वैसा ही, जैसा आपका नाम सभी डॉक्यूमेंट में सेम होना चाहिए वैसा आपके माता पिता का नाम भी सभी डॉक्यूमेंट में सेम होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र पे भी लागू होता है। और आप जिस जाति से हैं वो भारत सरकार की सूची में उल्लेखित होनी चाहिए। अगर आप नॉन क्रीमी लेयर हैं तो ओबीसी के लिए एनसीएल सर्टिफिकेट होना चाहिए। जारी करने की तिथि, जिस भी अथॉरिटी से आप जारी करवाते हैं वो यहाँ पे अपनी सील और डेट ऑफ इशू डालते हैं, और यहाँ पर भी आपका सर्टिफिकेट नंबर डाला जाता है। प्रमाण पत्र में कोई भी कटिंग नहीं होनी चाहिए, ओवर राइटिंग या गलती नहीं होनी चाहिए। 8वां पॉइंट देखिए, सर्टिफिकेट कहाँ से और कैसे बनवाएं। एससी एसटी कैंडिडेट होंगे वो तहसील
या एसडीएम ऑफिस से बना सकते हैं, या फिर बिहार में एक आरटीपीएस साइट है, वहां से भी आप ऑनलाइन आवेदन करके अपने सर्टिफिकेट को 15-20 दिनों के अंदर बनवा सकते हैं, जिस पर डिजिटली साइन होते हैं एसडीओ और डीएम के। और ओबीसी एनसीएस ये भी आरटीपीएस साइट से बिहार वालों के लिए ऑनलाइन बनता है। जो भी नोटिफिकेशन मैनेजर है उसके अकॉर्डिंग सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस पर भी यही लागू होता है। और इसको बनाने के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या क्या होते हैं? आपका एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, जिस पर आपका नाम, पिता का नाम और एड्रेस जहां आप निवास कर रहे हैं बिल्कुल मैच खाता होना चाहिए। एज प्रूफ में आपका 10th सर्टिफिकेट हो या फिर बर्थ सर्टिफिकेट, दोनों मान्य है। यदि जाति प्रमाण पत्र आपका पूर्व बना हुआ है और सेंट्रल के लिए आप अप्लाई करते हैं, तो उस पहले बने प्रमाण पत्र को वहां प्रस्तुत करना पड़ता है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए पासपोर्ट साइज फोटो भी लगती है, जो भी आपका फॉर्मेट है उस फॉर्मेट के ऊपर, जिस पर अधिकारी द्वारा सील मारा जाता है। अब नौवां पॉइंट देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं। अब बात करते हैं उन गलतियों की जो सबसे ज्यादा उम्मीदवार करते हैं। गलत कैटेगरी का चयन करना, एनसीएल रिन्यूअल समय पर ना करवाना, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी ना देखना, नाम या जन्म तिथि में अंतर होना, सर्टिफिकेट में कटिंग या फिर ओवर राइटिंग, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भूल जाना, डिक्लेरेशन साथ लेकर नहीं जाना। और एक खास बात, टीवी कॉल लेटर आने से पहले डॉक्यूमेंट पूरी तरह तैयार रखें। सही जानकारी और सही दस्तावेज ही आपको मंजिल तक पहुंचाएगा। अब देखिए समरी, एससी सर्टिफिकेट स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म में बना होना चाहिए और इसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम की होती है। आप जिस भी समुदाय से हैं वह एससी सूची में जाती होनी चाहिए। एससी सर्टिफिकेट भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में होना चाहिए, इसकी वैलिडिटी भी लाइफ टाइम की होती है और इसमें भी सेम एससी जैसा ही है। ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट जो 1 वर्ष तक वैलिड होता है, क्रीमी लेयर में नहीं होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस सेंट्रल गवर्नमेंट में होना चाहिए, यह भी 1 वर्ष तक वैलिड होता है और 5 वर्ष के अंदर का बना होना चाहिए। और महत्वपूर्ण बात, आयु सीमा के अंदर होनी चाहिए। और जो ओबीसी सर्टिफिकेट भी है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट में होना चाहिए, जो भी एनेक्सर में दिया गया है। ईडब्ल्यूएस भी सेम एनेक्सर की तरह होना चाहिए। अब ध्यान रखने वाली बात है, सभी प्रमाण पत्र स्पष्ट, सही और वर्तमान होनी चाहिए। किसी भी तरह की कटिंग, ओवर राइटिंग या गलत जानकारी होने पर प्रमाण पत्र अमान्य हो सकता है। आवेदन की अंतिम तिथि तक उम्मीदवार उस कैटेगरी का पात्र होना चाहिए। टीवी के समय ओरिजिनल सर्टिफिकेट के साथ फोटोकॉपी भी रखें। अब देखिए, गलत प्रमाण पत्र आपको नौकरी से वंचित कर सकता है। छोटी गलती भी आपको मेहनत पर पानी फेर सकती है, इसलिए समय रहते अपने प्रमाण पत्र को चेक कर लें। अभी भी आपके पास टाइम है। जो भी पीईटी में पार्टिसिपेट करेंगे और वो भाई टीवी या मेडिकल के लिए क्वालिफाई होंगे, तो उन सभी से रिक्वेस्ट है अपने सर्टिफिकेट की जांच बिल्कुल बारीकी से करें। कोई भी त्रुटि हो तुरंत ही सुधरवाएं, क्योंकि उस टाइम आपको टाइम बहुत कम मिलेगा और हड़बड़ी में सारे काम गड़बड़ हो जाते हैं। अब देखिए दोनों सर्टिफिकेट, ये एससी एसटी का सेंट्रल फॉर्मेट है और ये ओबीसी का एनसीएल फॉर्मेट है। ईडब्ल्यूएस का भी सेम इसी तरह है, लेकिन इसमें ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में यहाँ आपको पासपोर्ट साइज फोटो लगानी होती है और यहाँ अथॉरिटी द्वारा सील मारा जाता है, उनकी मोहर और डेट ऑफ इशू यहाँ लिखा जाता है। और यहाँ आपका जो भी पुराना सर्टिफिकेट है उसका सर्टिफिकेट नंबर डाला जाता है। और बाकी तो आप लोग जानते हैं, आप लोग को ये फॉर्म भरना आता ही होगा। अगर नहीं भी आता होगा तो आप एसडीएम ऑफिस या फिर अपने ब्लॉक में जाके एक बार अधिकारी से पूछ लें कि हमको इसमें क्या क्या फिल करना है। और सेम एससी एसटी सर्टिफिकेट में भी यही है, जो भी आपका पुराना सर्टिफिकेट है सेम उसकी तरह आपको यहाँ नेम, फादर नेम, आप किस विलेज से हैं, डिस्ट्रिक्ट डिवीजन से हैं और आपका स्टेट कौन सा है, कैडर कौन सा है और आप किस जाति से हैं, वो सभी आपको फिल करने पड़ते हैं। और यहाँ पे जिस भी अथॉरिटी सब सील लगवाते हैं उनका सिग्नेचर और स्टंप लगता है और डेट, जिस डेट को इशू किया जाता है वो डेट आती है। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी जानकारी आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। ऐसे ही वीडियोस और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।